सुखपुर एक ऐसा गांव जहां हर कोई खुश था। यहाँ के लोग अमीर थे, उनके पास महंगी गाड़ियां, आलीशान घर और सपनों जैसी जिंदगी थी। गांव के बच्चे मैदानों में खेलते, फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर मेहनत से दिन गुजारते और हर शाम गांव की गलियों में रौनक रहती। लेकिन सुखपुर की असली पहचान तब बनी जब वहाँ आया राय स्टार, गांव का सबसे अमीर और स्टाइलिश लड़का। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था डोली। वह कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसका शरीर लकड़ी जैसा था और उसका जन्म एक रहस्य था। कई साल पहले जब राय स्टार जंगल से लौट रहा था, उसे रास्ते में लकड़ियों का एक बंडल मिला। वो उसे अपनी लैम्बोर्गिनी में रखकर घर ले आया। थका हुआ था तो बंडल को घर के बाहर छोड़कर सो गया। अगली सुबह जब उसने बाहर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह बंडल अब एक लड़की में बदल चुका था। उसका नाम डोली था। लकड़ी जैसी त्वचा मगर आंखों में गहराई और रहस्य था। राय स्टार पहली नजर में ही उस पर फिदा हो गया। डोली के आने के बाद गांव की किस्मत ही बदल गई। जहाँ जाती वहाँ समृद्धि आ जाती। दुकानों की बिक्री बढ़ने लगी। फैक्ट्रियों को शहरों से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे। लोग डोली को चमत्कार मानने लगे। उसकी शक्ल भले ही आम लड़कियों से अलग थी, बदसूरत, अजीब सी, मगर गांव के हर इंसान के दिल में उसकी जगह थी। पर एक दिन कुछ बाहर से आए लड़कों ने डोली का मजाक उड़ाया। रात होते ही उनके घरों में अजीब घटनाएं होने लगीं। किसी ने दरवाजे पर लकड़ी का बंडल देखा, किसी ने खिड़की से झांकती डोली की डरावनी आंखें। सुबह तक सब मारे जा चुके थे। गांव के चौराहे पर उनकी लाशें मिली, पास में वही लकड़ी का बंडल। अब गांव वालों को समझ आ गया, डोली कोई साधारण लड़की नहीं थी। राय स्टार ने गांव की पंचायत बुलाई और सख्ती से कहा, अगर कोई डोली का मजाक उड़ाएगा तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। इसके बाद गांव में डर और इज्जत का अजीब संतुलन बन गया। लेकिन सुखपुर से कुछ दूरी पर एक गांव था, वीरानपुर। वहाँ राज करता था पुष्पाराज, जो खुद को लकड़ियों का राजा कहता था। उसके पास हजारों टन कीमती लकड़ियां थी। लोग दूर दूर से आते और लकड़ी लेकर जाते हैं। धीरे धीरे वह बहुत अमीर हो गया। सालों पहले उसने एक जंगल को काट दिया और वहाँ के रक्षक सूखा लकड़ा को बेरहमी से मार डाला था और सारी लकड़ियां गाड़ी में लाद कर शहर ले जाकर बेच दिया। लेकिन उसे एक डर हमेशा सताता था, कहीं सूखा लकड़ा जाग न गया हो। पुष्पा डर के मारे हमेशा रात से पहले जंगल से लौट आता था। डोली अब हर रात छत पर जाती थी, चंद्रमा की ओर देखती और अपने मम्मी पापा को पुकारती, मैं बदला लेकर रहूंगी। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंजती। राय स्टार ने एक रात उसे छत पर देखा। वह किसी से बात कर रही थी, लेकिन ऊपर देखा तो कोई नहीं था। अगले दिन जब राय स्टार ने पूछा तो डोली ने कहा, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मगर उसकी आंखें कुछ और कह रही थी। एक दिन डोली जब जंगल की ओर जा रही थी, तभी वह देखती है सामने से पुष्पाराज आ रहा था। डर के मारे वह एक सफेद पेड़ बन गई। पुष्पाराज वहाँ आकर रुका और हंसते हुए बोलता है, इसे बेचकर मैं तो माला माल हो जाऊंगा। जैसे ही उसके पास जाता है, पेड़ गायब हो जाता है। अब सवाल ये है, क्या डोली अपने मम्मी पापा का बदला ले पाएगी या वह भी पुष्पा के हाथों मारी जाएगी? पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करो डोली।